नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। आज हम बात करेंगे पीएसीएल के उन इन्वेस्टर्स की जिनके लिए एक अच्छी खबर है, यानी कि वो लोग जिन्होंने काफ़ी अपनी मेहनत का पैसा पीएसीएल नाम की एक कंपनी में लगाया था, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि अब उनका पैसा वापस मिलने जा रहा है। पूरी खबर क्या है, ये मामला क्या था और आखिर ऐसा क्या हुआ, आपको क्या करना है, अगर आपने भी निवेश किया है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तो ये मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं हर्ष वर्मा। पहला सवाल कि पीएसीएल के जो इन्वेस्टर्स थे उनको जो इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा, पूरी खबर क्या है, उनके लिए क्या अच्छी खबर है? देखिए सर, पीएसीएल एक ऐसा घोटाला है जो जो बड़ा तो है ही है, साथ में बहुत गंभीर भी है। और उस समय के दौर में उसने कई तरह के सवाल छोड़ दिए, जिसके बाद हमने देखा कि इसका एक व्यापक असर देखने को मिला। आज की जनरेशन शायद इस घोटाले के बारे में नहीं जानती होगी, लेकिन उनके पेरेंट्स अगर उन्होंने इस पीएसीएल में, इस कंपनी में निवेश किया होगा, उनके रिश्तेदारों ने या फिर उनके जानकारों ने, जिन्होंने भी निवेश किया है, अब जाकर उनका पैसा जो है वो मिलना शुरू हुआ। एक तरह से पोंजी स्कीम थी, यानी कि जो कैटेगरी होती है, जो स्कीम्स होती हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, ये एक तरह की पोंजी स्कीम थी जिसमें कहा गया था कि आप इतने पैसे दीजिए और आपको बदले में ज़मीन मिलेगी, या क्या था? हाँ सर, ये एक तरीके से रियल एस्टेट पोंजी स्कीम थी सर ये। देखिए, पीएसीएल को हम पल्स ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ये पीएसीएल स्कैम के नाम से पहचाना गया था, जो घोटाला था। और इसमें जो सबसे बड़े जो घोटालेबाज थे वो थे निर्मल सिंह भंगू, यानी जो इसके प्रमोटर थे साफ तौर पर। और ये जो था, ये नाम बहुत बड़ा है, और जो भी जिन लोगों ने इसमें निवेश किया इनको अच्छे से वाकिफ होगा निर्मल सिंह भंगू के नाम के बारे में। अब ये जो शख्स थे सर, ये कुछ छोटे मोटे आदमी थे, इनके दिमाग में कई तरह की प्लानिंग्स थी, और उसके बाद इन्होंने पीएसीएल को कैसे बढ़ाया, मैं आपको हर चीज़ एक बताता हूँ आपको जी। जो पीएसीएल था, बेसिकली एक रियल एस्टेट कंपनी बनाई गई थी। अब रियल एस्टेट कंपनी बनाने का तरीका इनका क्या था, क्या मॉडस ऑपरेंडी थी इनकी, बेसिकली इनका कहना था कि भाई हम एक रियल एस्टेट कंपनी है, आप हमारे पास आइए, आप अपना पैसा हमको दीजिए, हम उस पैसे से ज़मीन खरीदेंगे, ज़मीन खरीदने के बाद उस पर हम प्लॉट्स बनाएंगे, बेसिकली फ्लैट्स बनाएंगे, या फिर बड़े बड़े क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। उसको जो बेचेंगे, उसको बेचने पे जो मुनाफा होगा वो हम आप तक देंगे। अब सोचिए कि 6 करोड़ लोगों से सर, 6 करोड़ लोगों से पैसे उठाए गए, काफ़ी बड़ी संख्या थी सर, और 60,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए। सोचिए, 60,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए, और वो भी किसके दम पर? 30 लाख एजेंट्स के दम पर। पूरा एक नेटवर्क बना दिया गया, जो पूरी तरीके से अंकुर सर बता रहे थे, जिस तरीके से पूरा एक नेटवर्किंग होती है, तो वो पूरा नेटवर्क बनाया गया। 30 लाख एजेंट्स के दम पर 6 करोड़ लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया और 60,000 करोड़ रुपए बनाएगा। मैं आगे आप बताऊंगा। हाँ, मैं इसी बारे में कुछ कहना चाह रहा था कि देखिए पिछले काफ़ी दिनों में हमने देखा था कि काफ़ी चिट फंड कंपनियाँ आई, काफ़ी पोंजी कंपनियाँ आई। उनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी करीब करीब यही होता है कि उनके एजेंट्स होते हैं जी, जो आम लोगों को, आम रिटेल निवेशकों को इस बात का भरोसा देते हैं कि आप पैसा हमें दीजिए और हम इसका 2 साल 3 साल में ही डबल कर देंगे जी, जो काफ़ी मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो इन्हीं एजेंट्स के जरिए इन्होंने ये पूरा खेल रचा। इसमें और भी बहुत सारी दिलचस्प चीज़ थी सर। शुरुआती दौर में तो ऐसा हुआ कि जिन निवेशकों ने पैसा लगाया उनको 12.5% तक रिटर्न मिला। आप सोचिए, एफडी, आरडी, कितना इंटरेस्ट मिलता है उसमें? 7%, 5.5%, 6%। लेकिन ये जो थे निर्मल सिंह भंगू थे, 12.5% तक रिटर्न दे रहे थे। शुरुआती दौर की बता रहा हूँ मैं, जिन लोगों ने निवेश करना शुरू किया था, वो बाकी की नेटवर्किंग चलती रही, साथ में एजेंट्स को कमीशन मिलता रहा, अच्छा खासा। जो एजेंट्स थे उनको कमीशन मिला, उनको भी लगा कि LIC की तरह कमीशन मिलेगा और हम लोग चेन बनाते चले गए, और चेन बनाते बनाते 6 करोड़ लोग, आप सोचिए, इसमें निवेश कर गए। इसके साथ में कुछ और चीज़ें थी। आप सोचिए कितने एकड़ ज़मीन इकट्ठी हुई, क्योंकि आंकड़े जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 1.83 लाख एकड़ ज़मीन, अगर आप इसको नापेंगे ना तो नोएडा जैसे 4 शहर निकल जाएंगे। सोचिए इतनी ज़मीन इकट्ठी हो गई थी निर्मल सिंह भंगू के पास, और ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अब स्थिति खुली कैसे, लोगों तक ये बात पहुंची कैसे, ये स्कैम निकला कैसे? जब सेबी ने देखा कि सेबी ने कहा ये तक मतलब अजीबोगरीब तमाशा चल रहा है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये रियल एस्टेट कंपनी है, भाई दूसरी ओर ये दिखा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कंपनी है, या तो ये रियल एस्टेट कंपनी हो सकती है या इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकती है। भाई आप कैसे निवेश कर सकते हैं किसी का? आपने सेबी से परमिशन ली, लोगों के, आम जनता के पैसे इकट्ठे किए, तो उसके लिए सेबी की कोई परमिशन नहीं ली। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट कंपनी थी तो आप खुद लोगों को बताते कि हम रियल एस्टेट कंपनी है। आप रियल एस्टेट कंपनी बनाकर लोगों से उगाही कर रहे हैं और उसको आप निवेश कर रहे हैं, तो ये क्या तरीका हुआ? इसको लेकर सवाल उठाए। अब ये जो मामला था वो कोर्ट में पहुंच गया। जब कोर्ट में पहुंचा तो मैं आपको बताऊं, 2014 में केस चलना शुरू हुआ इसका बेसिकली, और 8 साल तक केस चला। अब 8 साल के अंदर सर आप सोचिए कि क्या हुआ। 8 साल के अंदर केस चलते चलते कंपनी का जो वैल्यूएशन था 100 गुना बढ़ गया। केस चलता जा रहा है और कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 100 गुना बढ़ गया। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस मामले में हुई। और उसके बाद क्या हुआ
कोर्ट ने साफ तौर पे फैसला सुनाया कि ये गैरकानूनी तरीका है और आपको इसको तुरंत बंद करना होगा। और जो निवेशकों का जो पैसा है, इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, कमेटी का जो नाम था RM लोढ़ा कमेटी था, उसने साफ तौर पे फैसला सुनाया कि भाई निवेशकों का पैसा वापस लौटाना चाहिए। अब सेबी ने, मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से और किन किन लोगों को पैसा मिलेगा। देखिए, इसकी शर्त सिर्फ साफ है, अभी तक 17,000 जिन लोगों ने निवेश किए थे इस कंपनी में, 17,000 मैं बता रहा हूँ अमाउंट, उन लोगों को पैसा मिल चुका है। अब बात है 17 से 19,000। काफी कम संख्या है सर, अभी तो 6 करोड़ लोग हैं, अभी तो सिर्फ 17,000, धीरे धीरे करके अमाउंट को बढ़ाया जा रहा है। 17,000 रुपये जिन लोगों ने निवेश किए थे उनको वो पैसा मिल गया है। अब 17,000 से 19,000 मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था अब उनको पैसा मिलेगा। सेबी ने इसकी डेट जो थी वो बेसिकली 31 अक्टूबर लास्ट डेट तय करी है। इसमें डॉक्यूमेंट्स का बहुत खास ध्यान रखना। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो ही आप आ सकते हैं। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने पड़ेंगे सेबी के पास, और उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। और उसके बाद धीरे धीरे करके जिन जिन लोगों का जितना बड़ा अमाउंट है वो वापस लौटा जाएगा। यानी कि एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन खुशी की बात यह है कि लोगों को पैसा मिलना अब शुरू हो गया है। चलिए, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आमतौर पर जो इस तरह की पोंजी स्कीम्स होती हैं, चिट फंड टाइप जो स्कीम्स होती हैं, उसमें आम जनता का पैसा मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इस मामले में सेबी ने एक बार फिर से एक कोशिश की है। अब देखना होगा कि, लेकिन निवेशकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें मुझे लगता है कि समय जरूर लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि अब कोर्ट केस में इतना लंबा टाइम लग गया सर। आप सोचिए, कंपनी की वैल्यूएशन इतनी बढ़ गई थी, लेकिन ये एक अच्छी कदम है कि हमारे जो रेगुलेटर हैं कम से कम वो इसकी सुध लेते हैं, इस पर एक्शन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर साफ तौर पर सेबी ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। अब जाके निवेशकों का जो फंसा पैसा था वो मिलना शुरू हो गया। वैसे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप किसी भी ऐसी चिट फंड कंपनी या पोंजी स्कीम में जो बड़े बड़े रिटर्न्स का दावा करें, उसमें निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास निवेश के लिए काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। इक्विटी है, गोल्ड है, और FD है, बैंक्स हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड जो जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करें। मैं भी इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो बिजनेस टुडे बाजार देखिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे यहाँ पर आते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस टुडे बाजार को आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा आगे भी लाते रहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।